हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 12 के ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो चैप्टर वाइज है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में यानी 2024 के परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा सीमांत भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सहकारी कृषि कहाँ अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि कहाँ अधिक सफल रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा मिश्रित कृषि। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको तथा फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको तथा फिलीपींस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा नमक। ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेजेंडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फेजेंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए।
गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर हैं। आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 करोड़। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि चावल धान की खेती संबंधित है। चावल धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गहन निर्वहन कृषि से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गहन निर्वहन कृषि से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। कृषि के अंतर्गत इनमें से हम किसे लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैदान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मैदान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में सबसे जबरदस्त हाथ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा वर्षा का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा वर्षा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं फसल की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गेहूं फसल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चाय की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। देखिए थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया इसमें।